क्या आपका भी मुंह का खुलना एकदम कम हो गया है? आपके मुंह में दो या जो हैं वो भी बहुत ही मुश्किल से जा रही हैं। आप खाना बिल्कुल भी नहीं खाने पा रहे हैं, इवन आप मुंह की सफाई भी नहीं करने पा रहे हैं। तो अब क्या ऑप्शन रह गया आपके पास? क्या ये मेडिसिन से सही होगा या फिर आपको माउथ ओपनिंग की जो एक्सरसाइजेज हैं वो करनी पड़ेंगी? अगर आपको ये लगता है कि आपकी मुश्किल से एक उंगली मुंह में जा रही है और उसमें आपकी मेडिसिन एक्सरसाइजेज होती हैं, उससे आपके मुंह में कुछ सुधार होगा, तो आपको एक गलतफहमी है। क्योंकि जब ये कंडीशंस इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाती हैं तब सिर्फ एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है, वो है सर्जरी का ऑप्शन। अब सर्जरी करने के बाद क्या पूरी तरीके से मुंह खुल जाते हैं या फिर सर्जरी के बाद भी माउथ ओपनिंग में प्रॉब्लम होती है? इस वीडियो में इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आपको समझाया गया है कि क्या होता है ये सर्जरी में, किस तरीके से सर्जरी की जाती है और कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो इस सर्जरी के बाद आती है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ समझ में ना आए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। मुंह का कम खुलना जो है वो एक तरह की प्रॉब्लम है जिसे कि हम लोग ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं। ये एक आम समस्या हो गई है उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ज़्यादा गुटखा खाते हैं या फिर सुपारी का सेवन करते हैं। अगर उन लोगों में से अगर आप भी हैं और आपकी भी माउथ की ओपनिंग जो है वो बिल्कुल कम हो चुकी है, मतलब आप बिल्कुल खाना नहीं खा पा रहे हैं, बिल्कुल ब्रश वगैरह भी आप नहीं करने सक रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूरत होती है अपने डेंटिस्ट से सलाह लेने की कि आपको माउथ ओपनिंग की एक्सरसाइजेज ही कंटिन्यू करनी चाहिए या फिर आपको सर्जरी का ऑप्शन चूज़ करना चाहिए। आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि दो तरीके की सर्जरी जो है वो आपके लिए अवेलेबल होती है। दो तरीके से सर्जरी आप करा सकते हैं। अगर आप कैपेबल है तो आप लेज़र ट्रीटमेंट ले सकते हैं। लेज़र ट्रीटमेंट जो होती है उसमें आपके जितने भी फाइब्रॉइड बैंड होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, उन फाइब्रॉइड बैंड को लेज़र के माध्यम से, मतलब जिसमें कि डायोड लेज़र का उपयोग किया जाता है, उस लेज़र के माध्यम से आपके मुंह के ओपनिंग को बढ़ाने की कोशिश की जाती है। चेयर साइड में ही 40 मिनट से लेकर के 1 घंटे की ये सर्जरी होती है और उसमें आपके जो सर्जन होते हैं वो आपकी जिग जैग विधि के द्वारा राइट बैंड होती हैं जो सबसे हार्ड पार्ट होती है उस बैंड को रिमूव करने का काम करती हैं। ये सर्जरी जो है एक अपॉइंटमेंट में भी हो सकती है या फिर आपके सर्जन के ऊपर डिपेंड करता है, 2 से 3 अपॉइंटमेंट में भी आपकी सर्जरी की जा सकती है। ये बैंड को रिमूव करने के बाद माउथ ओपनिंग जो है वो तुरंत ही एक फिंगर जो है वो इम्प्रूव कर जाती है, मतलब 2 से 3 मिलीमीटर जो है माउथ की ओपनिंग जो है वो पहले से बढ़ जाती है और आपको ऐसा फील होता है कि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होने लगी है। सेम एक और सर्जरी होती है जो कि मैनुअली होती है, जो कि पहले के ज़माने से चली आ रही है। अब इसमें थोड़ी और एडवांस टेक्नोलॉजी जो है उसको ऐड कर लिया गया है। वो होती है आपकी मैनुअल सर्जरी, जिसमें कि नॉर्मल ब्लेड्स का उपयोग किया जाता है। ये सर्जरी जो है वो आपके ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन जो होते हैं उन्हीं के द्वारा किया जाता है। इसमें बहुत सारे डॉक्टरों की टीम जो है वो मिल करके ये आपकी सर्जरी को सक्सेसफुल बनाते हैं। इसमें जो आपका गला होता है उससे 2 इंच अगर मोटाई का एक फ्लैप जो है जिसको कि हम लोग प्लाज्मा फ्लैप कहते हैं, उस फ्लैप को वहाँ से निकाला जाता है और उसके बाद सर्जरी के दौरान उसको उस चिक के एरिया में उसको सूचर कर दिया जाता है। इस फ्लैप को हम लोग प्लाज्मा म्यूकोक्यूटेनियस फ्लैप कहते हैं। ये फ्लैप जो है वो आपके जो सर्जरी के दौरान जो आपके फाइब्रॉइड बैंड होती हैं जिसको रिमूव की जाती है तो वहाँ का एरिया जो होता है वो बिल्कुल एम्प्टी हो जाता है, खाली हो जाता है। उस एरिया में इस प्लाज्मा म्यूकोक्यूटेनियस जो फ्लैप होती है उसको सूचर कर दिया जाता है, जिससे कि कुछ दिनों के बाद वो फ्लैप जो होती है वो आपके चिक से बिल्कुल सबमर्ज कर जाती है और वो लगता है जैसे कि वो चिक का ही पार्ट होता है। इस सर्जरी के बाद भी आपकी माउथ की ओपनिंग जो है वो तुरंत ही इम्प्रूव कर जाती है। एक फिंगर या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं कि 5 से 6 मिलीमीटर तक का जो आपका लेंथ होता है माउथ ओपनिंग की, उसमें वो इंक्रीज कर जाता है, उसमें वो बढ़ जाता है। लेकिन क्या सर्जरी जो होती है उसको करने के तुरंत बाद ही आप अपना नॉर्मल जो है जिस तरीके से आप खाना खाते थे क्या उस तरीके से खाना खा लेते हैं, या ये सर्जरी जो है वो कितनी ज़्यादा सक्सेसफुल होती है, क्या इसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या नहीं होते हैं, ये भी जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आपकी सर्जरी की जाती है तो आपके सर्जन इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में आपको हमेशा बताते हैं।
जैसे कि सबसे पहली कॉम्प्लिकेशंस तो यही है कि अगर सर्जरी के बाद भी अगर आप अपना प्रॉपर डाइट नहीं रखते हैं या फिर हैबिट को कंटिन्यू करते हैं तो ये सर्जरी जो है वो आपकी फेल हो सकती है। मतलब आपकी जो माउथ की ओपनिंग है उसमें फिर से प्रॉब्लम आ सकता है। आपके मुंह में कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो इसके लिए आपको हमेशा गुनगुने पानी में नमक मिला के गार्गल करने की सलाह दी जाती है, जिससे कि आपका मुंह का बैक्टीरियल लोड जो है वो कम हो सके। आपको हमेशा स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या जितनी भी हैबिट्स होती हैं मुंह की, जितनी भी बैड हैबिट्स हैं उनसे आपको दूर रहने की सलाह दी जाती है। आपको इसके बारे में पूरी अवेयर किया जाता है कि ये सर्जरी के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि आपकी माउथ ओपनिंग जो है वो बिल्कुल इम्प्रूव हो जाएगी। लेकिन अगर उसमें सेकेंडरी रिटेंशन अगर होता है, इनकेस अगर ऐसा हुआ कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक पड़ने लगी है और उसमें हीलिंग जो है किसी कारणवश अगर सेकेंडरी रिटेंशन से अगर हुआ तो उसमें फिर से स्कार का फॉर्मेशन होने लगेगा और जो वहाँ की मसल्स होती हैं, जो वो एरिया होता है, वो आपस में खिंचाव महसूस करने लगेगा और ये खिंचाव की वजह से आपकी माउथ की ओपनिंग जो है वो कुछ दिनों के लिए फिर से कम हो सकती है। लेकिन अगर आप 45 डेज़ के बाद अगर आप फिजियोथेरेपी अगर करते हैं, मतलब माउथ की जो ओपनिंग की जो एक्सरसाइज है वो प्रॉपरली आप अच्छे से करते हैं, तो फिर आपकी माउथ ओपनिंग जो है उसमें इम्प्रूवमेंट जो है होने लगेगी। आपके जो फाइब्रॉइड बैंड होते हैं, जितने भी बैंड्स बने हुए तरीके से उसको जो है वो रिमूव नहीं किया जाता है, बस वही बैंड्स को रिमूव किया जाता है जिस बैंड को टूट पाना मुश्किल होता है। तो बाकी के जो बैंड्स होते हैं वो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब आप कितना ज़्यादा माउथ ओपनिंग की एक्सरसाइजेस करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। और इसके साथ साथ आपको लाइकोपिन से रिलेटेड मेडिसिन जो है वो लेना पड़ता है। आपको हमेशा सर्जन से मिलते रहने की सलाह भी दी जाती है। तो ये तो थी कुछ कॉम्प्लिकेशन जो आपको सर्जरी के बाद जो है वो हो सकती है। ये चाहे लेज़र सर्जरी हो या फिर आपकी मैनुअल जो सर्जरी होती है, वो दोनों सर्जरी जो है वो सक्सेसफुली आपके डॉक्टर जो है वो कर सकते हैं। इसके लिए 2 या 3 अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं या फिर एक विजिट में ही किया जा सकता है। पर आपको हर 3 महीने पे तक कि आपकी जो माउथ ओपनिंग है वो नॉर्मल नहीं हुई है तब तक आपको आपके सर्जन से मिलने की सलाह दी जाती है और आपको आपके डाइट के ऊपर कंट्रोल करने की भी सलाह दी जाती है। तो इसीलिए अगर आप सर्जरी कराने की सोच रहे हो तो सबसे पहले आप अपने लिए एक अच्छे डेंटिस्ट की तलाश कीजिए जो कि ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जन हो, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर ये आपका कोई डेंटल हॉस्पिटल है तो वो और भी अच्छा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे कई सारे MDS डॉक्टर्स होते हैं जिनके अंडर जो है वो आपकी सर्जरी की जाएगी और इसके सक्सेसफुल होने के चांसेस जो है वो और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ उसे पूछिएगा, बहुत जल्द उसका आंसर करेंगे। और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए हमेशा लाते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे नए नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।